हमारे साथ में ये खेल किया साहब, हमारे को ये विश्वास में लेके और हमारे से खाली कागज में साइन करवा लिए। करवाई, हमारे साथ भी धोखा हुआ है। आपके साथ भी हाँ। किसने किया आपके साथ? मोहनलाल सनोप मंगलचंद मंगलाराम शेरपुरा का पूरा निवासी यादव। जो हम जो जमीन बारे हैं उसको तो आपके नाम करवा ली, और जो नड़े आंकड़े में जमीन दबरी है पर है वो हमारे नाम कर देंगे, उसको आप नाम। जो आप बता रहे हो रीडर है तहसील में, वो मिली भगत तो नहीं कर रहा है? कहीं लेन देन का खेल तो नहीं चल रहा है? वही तो गए। इस वक्त मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के शेरपुरा गांव में मैं मौजूद हूं। पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, ये फसल देख लीजिए। भू माफियों का इतना आतंक है, इस गरीब परिवार को कई सालों से चक्कर कटवा रहा है। जबरदस्ती से इनके खुद के नाम खातेदारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और फसल भी बो रखी है। अब इनकी कटाई भी चल रही है। ये पीड़ित परिवार जगह जगह दर दर की ठोकरें खा चुका है। आज तक ना ही इनकी प्रशासन कोई सुनवाई करता है, ना ही कोई तहसीलदार, ना एसडीएम तहसीलदार के पास में भी बार बार चक्कर लगा चुके हैं, ना ही इनकी कोई सुनवाई होती है। दबंगों की इतनी दबंगाई है कि प्रशासन से मिलीभगत का खेल करके आज तक इन पीड़ित परिवार को जमीन तक कब्जा तक नहीं करने दे रहे। इन्हीं से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आखिर है क्या ये पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा नाम कालूराम यादव है। मेरी पत्नी के नाम ज़मीन है कमली। मैं ज़मीन के मौके से 4-5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। ये मौके का फ़ायदा विपक्ष वाले देखते हुए मेरी ज़मीन के ऊपर दादागिरी बहुमत से ताकत से भूमाफिया की तर्ज से ज़बरदस्ती 4 बीघा पक्की ज़मीन तो मेरे खुद के स्वयं के नाम है, उसके ऊपर तो लटके जोर से कब्जा कर रखा है। मेरी किसने कर रखा है? कब्जा करने वाला का नाम बता दीजिए। कब्जा करने वाला गिरधारी सीताराम बंशीधर सनोप प्रभाती लाल। कहाँ के हैं ये निवासी शेरपुरा के। एक इसके साथ भूमाफिया जो तहसील में डीड राइटर का, दलाली का, पुलिस थाने का, रेवेन्यू का दलाल है, वो मोहनलाल सनोप मंगलचंद नाम है, शेरपुरा का निवासी है। ये वो है मेन लीडर, वो है इनका मेन लीडर वही है। वो इनके रिश्तेदार भी हैं और वो दलाली भी करता है। इन तीनों के रिश्तेदार हैं। तहसील में लीडर है वो तहसील में दलाली का काम करता है। दलाली का पूरा 10-15 साल से वो दलाली का काम करता है। सारा खेल उसी का है, मिलीभगत करते हुए। आप एसडीएम और तहसीलदार के पास जाते हैं तो अब क्या कहते हैं? मैं एसडीएम तहसीलदार के पास एक बार नहीं, कलेक्टर के पास, संभाग आयुक्त के पास, राजस्व मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, सबके पास रिपोर्ट दे चुका। आज तक कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या लग रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, आप ये बता दीजिए। 2017 में मेरी ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्ती कूटनीतिक चाल से एक फर्जी करारनामा के तहत मेरी ज़मीन को डिस्प्यूट करने के चक्कर में विपक्ष वालों ने इन भूमाफियाओं द्वारा एक सिविल कोर्ट में वाद दायर करवा दिया। वाद दायर करवाने का मकसद इनका यही था कि ये इस ज़मीन के ऊपर आ नहीं सके और कब्जा नहीं कर सके दादागिरी से। अब ये खेत बो रखा है, ये किसने बो रखा है? आपने बो रखा है या और किसी ने बो रखा है? खेत तो मेरा खुद का स्वयं का 104 है, 4 बीघा पक्की मेरे स्वयं के नाम। मेरी पत्नी की बड़ी बहन, मेरी भौजाई, मेरे सासू, मेरे साले, सबके नाम पर्सनल ज़मीन है। उस पर्सनल ज़मीन के ऊपर भी इन्होंने सिर्फ दादागिरी से कब्जा कर रखा है। दादागिरी से। पुलिस को सूचना नहीं देते? पुलिस को कहा हो कि हमारी ज़मीन नाम है, हमारे को बाने तक नहीं देते? पुलिस को मैंने एक बार नहीं कई बार दी है। 10-5 साल में मैंने कम से कम 100 बार रिपोर्ट दी है। वो मेरे पास प्रूफ भी है, सारे मौजूद हैं, सारे रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। मैं राजस्व डिपार्टमेंट के जितने भी उच्च अधिकारी, प्रशासनिक डिपार्टमेंट के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उनको सबको, मुख्यमंत्री तक मैंने रिपोर्ट भेजी है। आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसीलदार के पास गए, एसडीएम से मिले, आपने इस बारे में बताया? तहसील कोई सुनवाई नहीं होती है मेरी। क्या कहते हैं? बोले हम क्या करें, कोर्ट में जाओ, ये बोलते हैं। कोर्ट में जाएं? जबकि खुद की पर्सनल जमीन है, उसमें कोर्ट में जाने से मेरे को चक्कर कटवाने के चक्कर में उल्टी जो भूमाफिया है, जो आप बता रहे हो, वो रीडर है तहसील में, वो मिलीभगत तो नहीं कर रहा है? कहीं लेन देन का खेल तो नहीं चल रहा है? वही तो कर रहा है, सारा खेल उसी का है। वो सब साँठ गाँठ रखता है तहसील में। 15-20 साल से वो पुराना आदमी है, रेवेन्यू का ही काम करता है। सारा रजिस्ट्री करवाना, कन्वर्जन करवाना, सारा दलाली का काम है। नाम एक बार और बता दीजिए उसका नाम। मोहनलाल सनोप मंगलचंद मंगलाराम, शेरपुरा का निवासी यादव।
वो करता है सारा खेल उसी का। 5 साल से 7 साल से उसी का खेल है सारा। अगर ऐसे ही खेल करते रहेंगे तो गरीब परिवार कहाँ तक दौड़ेगा, कहाँ जाएगा, उनका क्या हाल होगा? गरीब परिवार की स्थिति ऐसी है कि आज बच्चों की पढ़ाई छूट सकी, खाने के लिए अनाज नहीं है। बच्चे जो बढ़िया परसेंटेज थी 10वीं में, एक बच्चे की 97%, 90% थी, उन बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी इस गरीबी की स्थिति से। पढ़ाई जमीन ही नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे फिर? जमीन ही नहीं, क्या करेंगे, इनकम ही नहीं है। बाकी डिस्प्यूट करते हुए, वाद विवादों में उलझाते हुए, उससे पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। विपक्ष वाले पैसे देते हैं, प्रशासनिक राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी को पैसे देके दबा देते हैं। फिर अब क्या चाह रहे हैं कि अब हमारी ज़मीन हमारे को मिल जाए? ये तो हमारी ज़मीन हमारे को मिल जाए फिर। और इसमें ये भी किया है कि 2017 में जो वाद हुआ था उसमें ACJM कोर्ट से स्टे मिल चुका। ACJM कोर्ट में वादी बंशीधर, सीताराम, गिरधारी, ये तीनों हमारी ज़मीन को वादग्रस्त करते हुए सापरा ACJM से स्टे ले लिया। इन्होंने ले लिया, वादी ने। अब हमको इन्होंने प्रतिवादी बना दिया। प्रतिवादी बनाते हुए वादी द्वारा स्टे ले लिया। वादी द्वारा स्टे लेने के बावजूद वादी ही 2020 में SDM के पास बंटवारे की फाइल लगा दी। बंटवारे की फाइल लगा के वादी और बंटवारा भी करवा लिया। बंटवारा करवाते हुए हमारी 4 बीघा ज़मीन गठा दी और अन्य खातेदारों से मोहनलाल जो डीड राइटर है उसके द्वारा खाली कागजों के ऊपर साइन करवाए गए। विश्वास करवा लिए, खाली कागज पे साइन। कागजों के ऊपर रामकुमार जी, नरसिंह जी, सरदारमल जी और ये रामेश्वर जी, कल्याण साय जी, इनसे विश्वास में लेके खाली कागजों के ऊपर साइन करवा के एक तरफा ये गरीब आदमी थे, ये अनभिज्ञ थे पुलिस थाना कोर्ट कचहरी से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। ये पटवारी का रास्ता तक नहीं जानते हैं कि पटवारी कौन है। इनसे विश्वास में लिया कि हम अपनी ज़मीन का बंटवारा करेंगे और आपको ज़मीन जहां आपकी ज़मीन है वहीं देंगे। ये विश्वास में लेते हुए इन्होंने क्या किया, इनकी ज़मीन को तो बढ़िया ज़मीन को तो खुद ने नाम करवा लिया और जो नले आंकड़े थे उनको इनके नाम करवा दी ज़मीन को। अब 2020 में नाम करवाने के बाद में ये 4 साल तक कुछ भी नहीं किया। 4 साल बाद में इनको पता चला कि अपनी ज़मीन तो अन्य के नाम है। फिर इनको पता चलते ही वो ज़मीन के ऊपर कब्जा भी, जो विपक्ष वाले भूमाफिया था, वो कब्जा भी कर लिया। बाजरा बागे, बाजरा बाने के बाद में 1.5 महीने बाद में पुलिस प्रशासन को कई बार चक्कर काटे, कई बार रिपोर्ट दी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी मौके के ऊपर 2-3 बार आया तो उसमें फिर FIR दर्ज हुई। एक FIR में 427, 447 में कब्जा भी इनको दे दिया गया। फिर भी पुलिस प्रशासन कब्जा देने के बावजूद भी सिविल कोर्ट में ACJM में चालान भी पेश हो गया इनके खिलाफ। फिर भी लठ और ताकत के बल भूमाफिया जो सारे मिलीभगत करके बहुमत में ज़्यादा हैं, पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, हम गरीब रह गए। हम गरीब रह गए। वो सारे उस ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं करने दे रहे और ज़बरदस्ती पीछे बार रखी, उन्होंने बार रखी है। उन्होंने बार रखी है सारी को। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। जो पीछे फसल है ना, इन भूमाफियों द्वारा बाधित चुका है, कटाई भी चालू हो गई। जो वास्तव में जो हकदार है ज़मीन को, उनको आज तक बोने तक नहीं दे रहे। और फिर उस बंटवारे में राजस्व टीम से मिलीभगत करते हुए जो जिस ज़मीन में हमारा हिस्सा, फूली, कमली, गोठी, नाथी, इनका हिस्सा 12.5 बीघे ज़मीन आती थी, उसको बंटवारे में 8.5 बीघा दी गई। तो 4 बीघा ज़मीन को राजस्व वालों ने अन्य खातेदारों के चढ़ा दी। क्या वो भंडारा था, वो क्या लड्डू थे जो अन्य काश्तकारों को बांट दिए? लड्डू थोड़ी थे, प्रसाद थोड़ी था जो सभी काश्तकारों को। स्टे भी है कि इस जमीन पे स्टे है? स्टे भी था, 2017 से स्टे था, तो स्टे में तो बंटवारा हो ही नहीं सकता। कैसे कर दिया? स्टे पे बंटवारा नहीं हो सकता, फिर कर कैसे दिया? खेल पैसे का राजस्व टीम से मिलीभगत करके मोटे पैसे खा के राजस्व टीम ने पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार सब मिलीभगत करके और इनके पक्ष में ज़मीन भी ज़्यादा चढ़ा दी और बंटवारा भी कर दिया। दोनों काम किए। और फिर इसमें यह भी खेल हुआ, जब पीड़ित पक्ष मूल निवासी राजपुरा, मूल निवासी गासीपुरा, नोटिस वहाँ आना चाहिए, इन्होंने इतना बड़ा खेल किया है कि मूल निवास का एड्रेस ही चेंज कर दिया। वाद में जो दावा पेश किया है इन्होंने
अपराधी गणों ने वाद पेश किया ना एसडीएम कोर्ट में जो बंटवारा करवाने के, उसमें एड्रेस मूल निवास का नहीं दिया, दूसरे गांव का एड्रेस दे दिया। दूसरे गांव का एड्रेस देते हुए तामिल कुलिंदा से पैसे की सेटिंग कर मिलीभगत करके तहसील में ही 2 रिश्तेदारों को फर्जी गवाह बना के उन्होंने क्या लिखवा दिया उस पर कि मौके के ऊपर गए, नोटिस लेने से मना किया तो मकान के ऊपर चस्पा किया जाता है, ये लिखवा के में चस्पा नहीं किया, जबकि हकीकत में मूल निवास के मकान के ऊपर ना कोई वो तामिल कुलिंदा गया और ना कोई पीड़ित को सूचना, उसको सूचना ही नहीं तो तामिल कहाँ होती, सूचना ही नहीं उसको। और फर्जी एक्स पार्टी बनाते हुए 1 महीने के अंदर एक गलती ये भी की कि फर्स्ट तारीख के अंदर पहले नोटिस के ऊपर तामिल कुलिंदा वो फर्जी तामिल करवा दी, जबकि कानूनी प्रक्रिया यह कहती है कि कम से कम 3 नोटिस दिए जाते हैं, जबकि उसने तहसीलदार ने 21 दिन के अंदर अंदर तामिली भी कर दी, कुरेजात भी कर दी पटवारी गिरदावल ने, और नोटिस भी पेश कर दिया। 21 दिन में सारा खेल कर दिया। 21 दिन से ऊपर 1 दिन नहीं लगा। 21 दिन में बंटवारा करते हुए 4 बीघा जमीन लुप्त करते हुए अन्य खातेदारों को चढ़ा दी। ये कोर्ट में चल रहा है आपका केस, कोर्ट में चल रहा है, RRA में चल रहा है, स्टे भी चल रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती दादागिरी से कब्जा कर, सिविल कोर्ट से भी स्टे है, RRA से भी स्टे है, और प्रशासन 420, 418, 467, 468, 120B IPC में बंशीधर सीताराम, गिरधारी मोहनलाल, इन चारों के खिलाफ पुलिस द्वारा जांच करते हुए 202 की जांच की। उसके द्वारा पुलिस CI द्वारा आदेश हुए, उसमें IG और SP के आदेश हुए, तब जाके CI साहब ने वो जांच की। जांच में अपराधीगण जो भूमाफिया हैं उनको साबित भी कर दिया मुलजिम, तो भी इनके खिलाफ कोई राजस्व डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा आज तक। बाबा क्या नाम है? राम कुमार नाव है। बाबा आपके साथ क्या खेल कर दिया इन भूमाफियों ने? हमारे साथ में ये खेल किया साहब, हमारे को ये विश्वास में लेके और हमारे से खाली कागजों पर साइन करवा लिए। किसने करवाए बाबा खाली कागजों पर? ये मोहनलाल ने, और ये जो उनके वो ना बताए थे बंशीधर, ये सब ने ये साइन आप कर दिए, हमारे से वहाँ खाली कागजों पर साइन करवा ली। इनने साइन करवाई गई कि भाई हम जमीन का बंटवारा करवा रहे हैं, तो ज़मीन का बंटवारा ऐसे करेंगे जो तुम बारे हो उतनी तुम्हारे नाम हो जाएगी, हम बारे जो हमारे नाम हो जाएगी। उसके कारण वो क्या किया, जो हम जो ज़मीन बारे हैं उसको तो आपके नाम करवा ली, और जो नड़े आंकड़े में ज़मीन दबरी पर है वो हमारे नाम कर देने, उसको आप नाम करवा ली। तो हमारे जो ज़मीन बची उसके अंदर जाने के लिए रास्ता भी नहीं छोड़े उसने ये कर दिया। वो नाम है उनका जो साइन करवाए थे आपके खाली कागजों पर? ये इसका राजू नाम है, इसका मोहनलाल का भाई चाचा का लड़का, इन्होंने करवा लिया। हाँ। क्या बस बोले कि आपके नाम के ज़मीन नाम करवा रहे हैं? हाँ, मोहनलाल ने और राजू ने तकासमा करवा रहे हैं, आपकी ज़मीन आपके नाम करवा रहे हैं और हमारी ज़मीन हमारे नाम करवा रहे हैं। ये बाबा ये पीछे खेत है, ये आपका है और किसी और का? ये जो पीछे लावणी कट रहा है ये इनका है, काड़ो जोर का, इनका साला का, हनुमान कैलाश इनका है। ये बोने भी नहीं देते? इनको नहीं बोने दे रही। भाई क्या नाम है? मेरा नाम संजय यादव है। संजय आपकी ज़मीन है? हाँ मेरी भी ज़मीन है। कहाँ पर है भाई आपकी? मेरी भी यही ज़मीन है, मेरा भी हिस्सा है इस ज़मीन में। हाँ तो हमारे आपके साथ भी नाम नहीं है? आपके भी नाम ज़मीन नहीं करवाई, हमारे साथ भी धोखा हुआ है। आपके साथ भी? हाँ। किसने किया आपके साथ? मोहनलाल, राजू और सरदार, बंशी, इन्होंने मिल करके हमारे साथ धोखा किया है। इन्होंने बोला कि जो ज़मीन बा रहे हैं ना व्यक्तिगत रूप से, वो ज़मीन आपकी नाम करवा देंगे, और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। खाली पेपर लेकर उन्होंने सुबह जल्दी आए और उन्होंने हमारे घर वालों से सभी से हस्ताक्षर करवाए खाली पन्नों पर, और बाद में उन्होंने है ना, और इस चीज़ का हमारे पास प्रूफ भी है, खाली पन्नों का बाकायदा हमारे पास फ़ोटो है, और हमने कोर्ट में इस चीज़ की अपील भी की। और बाद में इनसे हमारे को 4 साल बाद में इस चीज़ के बारे में पता चला कि भाई हमारी ज़मीन दूसरे व्यक्ति के नाम हो गई, और जो हम ज़मीन बा रहे हैं वो हमारे नाम नहीं है। और जब ये काम हुआ ना, जब ये हस्ताक्षर वाला, तब हमें बोला गया कि जो व्यक्ति जिस ज़मीन को बा रहा है वो ज़मीन उसी व्यक्ति के नाम की जाएगी। इस विश्वास में लेकर हमारे से हस्ताक्षर और साइन किए गए थे। तो आप पढ़े लिखे हो, आपको पता ही नहीं है इस चीज़ों का? आप पढ़े लिखे हो? नहीं, हम पढ़े लिखे हुए हैं, पर इस चीज़ के बारे में हमारे पापा और दादा और परदादाओं की राय
सहमत थी। आपसे नहीं पूछा गया? नहीं, हमारे से नहीं पूछा अभी गया। कहते हो उनको, जाते हो तो क्या कहते हैं वो? वो हम कहते हैं तो बोलते हैं कि लटका जोर दिखाते हैं और अपन कब्जा छुड़ाने की बात करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, 15 साल पहले तुम्हारा जोर था, अब हमारा जोर है, ऐसे व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं। हाँ भाई आपके भी नाम है जमीन? हाँ जी, आपकी भी है जमीन? हाँ हाँ, क्या नाम है? राजवीर नाम है मेरा। राजू। राजवीर। आपके साथ क्या खेल कर दिया? हम लोग तो क्या है कि जो भी हम भाई हैं वो सारे यहाँ पे रहते नहीं है, सब लोग कोई कहीं ना कहीं जॉब करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, तो बाकी हमारे जो पिताजी हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनसे क्या है कि उनको गुमराह करके कि बोले जो मतलब तकास्मा की आड़ देके और ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए कि भैया हम तकास्मा करवा रहे हैं, जिस पे आपका पोजीशन है वो आपके पास में रहेगी और जो हमारे पास में जो पोजीशन है वो हमारे पास रहेगी। और जब भी ये कार्रवाई होगी, तकास्मा होगा, तब आपको मतलब आपकी सहमति ली जाएगी, आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे कोई जो मतलब तकास्मे के बाद में हमने ऐसा मतलब सुना है कि पटवारी जी आते हैं कलर वगैरह बनने के लिए, ना तो ऐसा कुछ हुआ, ना हमें वहाँ पे बुलाया गया। उसके बाद में ऑलमोस्ट 4 साल बाद में हमें इस बात का पता चला कि जब केसीसी का कोई रिन्यूअल करवाना था तब हमने नक्शा कटवाया, तो हमें पता चला कि ये जो हम जिस ज़मीन के ऊपर हमारा पोजीशन है वो किसी और के नाम है, और जो जहाँ मतलब जो ज़मीन हमारे नाम पे है उस पर ऑलरेडी 30 से 35 साल से वो विवादित ज़मीन है और उस पर किसी थर्ड पार्टी का पोजीशन है। तो अब वहाँ पे डाल दी हमारे नाम की ज़मीन, और जिस पे हमारा पोजीशन था वो करवा ली अपने नाम पे। इस जमीन में 145-46 एसडीएम के 145-46 की कार्रवाई एसडीएम के पास भी चल रही है आज तक। वर्तमान एसडीएम के पास? वर्तमान भी एसडीएम के पास चल रही है 145-46 की कार्रवाई। तो एसडीएम इस जमीन को चाहता तो रिसीवर भी कर सकता, लेकिन पैसे लेके दबाव में आके पहले वाले एसडीएम भी नहीं किया, आज वाला भी नहीं कर, जबकि पहले बीच में पैसे खा के एसडीएम ने फाइल को ड्रॉप कर दी। फाइल को ड्रॉप करते हुए मैंने कई दिन चक्कर काट के एसडीएम से रिक्वेस्ट की कि कुछ सुनवाई तो करो। एक तरफा फैसला अनभिज्ञ बनते हुए, उस समय एसडीएम था नरेंद्र मीणा, उसने अनभिज्ञ बनते हुए एसडीएम ने फाइल को ड्रॉप कर दी पैसे खा के, कोई सुनवाई नहीं की। जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा बाकायदा रिपोर्ट में जांच में दे रखा है कि इस ज़मीन के ऊपर भयंकर वो अप्रिय घटना होने की पूरी संभावना है, इसलिए इस ज़मीन को तुरंत कब्जे राज में ली जाए। तो आज तक इस ज़मीन को कब्जे राज में नहीं ली, क्योंकि कब्जे राज में लेते तो भूमाफिया की ज़मीन भी कब्जे राज में जाती, इसलिए उनको नुकसान होता। इस चक्कर में भूमाफिया से पैसे ले लेते हैं और उस ज़मीन को कब्जे राज में नहीं कर रहे। फिर उसको एडीजे से खुलवाई उस फाइल को, 3 साल बाद में एडीजे ने वापस रिमांड करके एसडीएम के पास साल भर से चल रही है। अभी वर्तमान एसडीएम के पास रिमांड होके वापस आ गई एसडीएम के पास, उसमें एसडीएम अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा। जबकि एसडीएम को यह सूचना भी पड़ चुकी कि इस ज़मीन में कई विवाद हैं। 145 का कानून ये भी बोलता है कि जब भयंकर कई विवाद हो जाते हैं तो 145 तुरंत की जाती है, और एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का भी इसमें 145 ज़मीन ऑलरेडी फाइल चल रही है, 146 चल रही है। तो कानूनी ये भी कानून है कि अगर एसडीएम इसको नहीं करता है, कोई अप्रिय घटना हो गई तो एसडीएम के खिलाफ भी मुकदमा बनता है इसमें। और अब पीड़ित लास्ट में 4-5 साल से परेशान होके इसमें कभी भी मार होने की पूरी संभावना है। और अब पार्टी मरता हुआ क्या नहीं करता, ये पोजीशन है आज। अगर 10-20 दिन में प्रशासन अगर सुनवाई नहीं करेगा तो 10-20 दिन में हम लोग या तो मरेंगे या मारेंगे, एक ही काम है, यही होगा। इस जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? जिम्मेदार पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राजस्व डिपार्टमेंट मुख्य रूप से होगा, जो उच्च अधिकारी को दे चुके। ये देख लीजिए किस तरीके से भूमाफियों ने आतंक कर रखा है। जिसके खातेदारी ज़मीन नाम है उसी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ये आखिर ये लोग कहाँ जाएं? इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर मेरे एसडीएम और प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। तो इस पीड़ित परिवार को तुरंत इनका संज्ञान लेना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करके जैसे भूमाफिया को जेल भेजने का काम करे। आप मेरे साथ देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप, मैं हूँ कैलाश गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।